शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। हरि भजन बिना सुख शांति नहीं, हरि भजन बिना सुख शांति नहीं, हरि भजन बिना सुख शांति नहीं। हरि भजन बिना सुख शांति नहीं, हरि नाम बिना आनंद नहीं, हरि नाम बिना आनंद नहीं, हरि नाम बिना आनंद नहीं, हरि भजन बिना सुख शांति नहीं, हरि भजन बिना सुख शांति नहीं। श्री राम बिना विश्राम नहीं, श्री राम बिना विश्राम नहीं, श्री राम बिना विश्राम नहीं। श्री कृष्ण बिना आनंद नहीं, श्री कृष्ण बिना आनंद नहीं, श्री कृष्ण बिना आनंद नहीं, श्री हरि भजन बिना सुख शांति नहीं, हरि भजन बिना सुख शांति नहीं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण हरि भजन बिना सुख शांति नहीं, हरि भजन बिना सुख शांति नहीं, हरि भजन बिना सुख शांति नहीं, हरि आनंद नहीं, आनंद नहीं, सुख शांति नहीं, सुख शांति नहीं। सियावर रामचंद्र की मानस रोग
कहो समुझाई। गरुड़ जी ने विनंती की काकभुशुंडी जी से कि हमारे 7 प्रश्न हैं, उसमें से 6 प्रश्नों के उत्तर तो आपने दे दिए। अंतिम प्रश्न ये है कि हम सब लोग मन के रोगों से पीड़ित हैं। तो बोले ये मन के रोग कितने हैं, ये कृपा करके विस्तार से हमको समझाएं। देखिए, ये जो काकभुशुंडी जी और गरुड़ जी का जो संवाद है, इसको गरुड़ गीता भी कहते हैं। रामचरितमानस में कहते हैं 7 गीताएं हैं। राम गीता, लक्ष्मण गीता, विभीषण गीता, गुरु गीता, पुरजन गीता। भगवान राम ने अयोध्या वासियों को जो उपदेश किया उसको कहते हैं पुरजन गीता। काकभुशुंडी जी ने जो गरुड़ जी को उपदेश दिया इसको कहते हैं गरुड़ गीता। हो गई क्या साथ, मालूम नहीं गीता की। राम गीता राम जी ने लक्ष्मण जी को सुनाई, लक्ष्मण गीता लक्ष्मण जी ने निषाद राज को सुनाई। निषाद राज को बड़ा विषाद हो गया था जब देखा उसने कि प्रभु श्री रामचंद्र जी जमीन पर सो रहे हैं पेड़ के नीचे। तो बड़ा दुखी हुआ, वो खिन्न हो गया उसका। तो लक्ष्मण जी ने ज्ञान का उपदेश किया। बड़ा सुंदर 2 दोहों का उपदेश है। ऐसे ही विभीषण गीता, सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। विभीषण जी को संदेह हो गया कि रावण रथी बिरथ रघुवीरा। बोले ये राम जी तो बिना रथ के, बिना अस्त्र शस्त्र के, कुछ है नहीं इनके पास। रावण तो इतना अस्त्र शस्त्र भर के लाया है रथ में, कैसे ये युद्ध होगा, कही विधि जितब। तब राम जी ने कहा कि जिसके द्वारा विजय होता है वो रथ हमारे पास है। बड़ा सुंदर रूपक है विभीषण गीता का वो प्रसंग। ऐसे ही अयोध्या में जब भगवान राम सिंहासन पर विराजमान हुए तो उन्होंने अयोध्या वासियों को एक दिन बड़ा सुंदर उपदेश दिया। वहीं पर आता है, बड़े भाग मानुष तन पावा। जैसे राष्ट्र के नाम संदेश देते हैं ना राष्ट्रपति प्रधानमंत्री, ऐसे ही भगवान ने भी सबको एक उपदेश दिया। तो इस रामायण में आप देखते हैं ऐसे अनेक उपदेश के प्रसंग हैं। भगवान राम ने शबरी माता को भक्ति का उपदेश दिया। प्रथम भगति संतन कर संगा। तो ऐसे बड़े सुंदर सुंदर प्रसंग है। कभी नारद जी पूछते हैं संत के लक्षण क्या है, तो वो पूरा एक प्रकरण है। तो यहां पर ये प्रसंग है कि गरुड़ जी ने पूछा राम कौन है, और पूरा ये इसको भुशुंडी रामायण भी कहते हैं, जिसमें काकभुशुंडी जी ने संक्षेप में सारी रामायण बताई। उसके बाद गरुड़ जी और प्रश्न करते गए। कुछ बातें काकभुशुंडी जी ने अपनी ओर से सुनाई। बोले निज सिद्धांत सुनो, भक्ति क्या है मैं सुनाता हूँ, ज्ञान क्या है वो सुनाता हूँ, ज्ञान और भक्ति में अंतर क्या है वो सुनाता हूँ। देखो ऐसा है कि वक्ता कितना बोलेगा, क्या बोलेगा, ये इस पर निर्भर है श्रोता कैसा है कि नहीं। श्रोता यदि सोता है तो वक्ता कहता है मैं क्यों जागूं। आप देखिए भगवत गीता में भी कई बार भगवान अपनी ओर से विचार प्रारंभ करते। अर्जुन ने पूछा नहीं है, परम भूय प्रवक्ष्यामि, फिर से मैं बताता हूं। भगवान को बड़ा मजा आ रहा है, बोले क्या ध्यान से सुन रहा है, एकाग्रता से।
भक्तोऽसि मे सखा चेती रहस्यम ये तद उत्तमम। जो उत्तम रहस्य मैंने छिपा के रखा था वो मैं पूरा उड़ेल के तुमको सुनाता, क्योंकि तुम्हारी भक्ति मुझको बड़ी आकर्षित कर रही है। यमराज जी नचिकेता की ओर देखकर भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान मुझको ऐसे ही क्या शिष्य दे, ऐसे श्रोता दे। गुरु बड़े प्रसन्न होते हैं जब शिष्य में मुमुक्षा देखते हैं, उत्साह देखते हैं, जिज्ञासा देखते हैं, एकाग्रता इत्यादि। तो यहाँ गरुड़ जी के भीतर भी वही सारे भाव दिखाई दिए। ये काकभूषणी जी विस्तार से सुनाते हैं। तो इसको आप कह दीजिए गरुड़ गीता। गीता शब्द का अर्थ अपने सारे शास्त्रों में आता है और उसका शाब्दिक अर्थ तो है गीत। भगवता गीतम, जो भगवान के द्वारा गाया गया वो है गीत, वो है गीता। लेकिन हर कोई गीत जो है, हर किसी गीत को गीता नहीं कहा जाता। जिस गीता में आध्यात्मिक उपदेश है वही गीता है। अवधूत गीता, अष्टावक्र गीता, हंस गीता, उद्धव गीता, अनेक गीता हैं। मानस में ही अभी जैसे हमने गिना दिया आपको, तो ये गरुड़ गीता। अब यहाँ पे अंतिम जो विचार था वो ये कि मन के रोग कितने होते हैं, ये आप हमको समझा के बताइए। तो यहाँ पर कहते हैं काकभूषणी जी 12 आपके पास होगा। सुनहु तात अब मानस रोगा, यहाँ से सुनहु तात अब मानस रोगा, सुनहु तात अब मानस रोगा, सुनहु तात अब जिनते दुख पावहि सब लोगा, जिनते वही सब लोगा, मोह सकल व्याधि न कर मूला, 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 तिन ते पुनि उपजहि बहु सूला, तिन ते पुनि उपजहि बहु सूला, काम वात कप लोभ अपारा, काम वात कप लोभ अपारा, क्रोध पीत नित छाती जारा, क्रोध पीत नित छाती जारा, प्रीति करहि जो तीनों भाई, प्रीति करहि जो तीनों भाई, उपजहि संज्ञापात दुखदाई, उपजहि संज्ञापात दुखदाई, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। सुनो सुनो सुनो, सुनो तात अब मानस रोगा। शिष्य को कई बार तात शब्द से संबोधित किया गया। तात, तात मतलब पिता भी होता है। यह तात शब्द दोनों ओर चलता है। तनोति
जिससे वंश का विस्तार हो, तो वो कौन हो गए? पुत्र। तो शिष्य पुत्र के लिए भी तात, प्राय तात शब्द पिता के लिए होता है। तो यहाँ कहते सुनिए अब मानस रोगा, हे तात गरुड़ जी, मन के रोग सुनिए। अब देखिए, शरीर के रोगों से तो हम लोग खूब अच्छे से परिचित हैं। शायद ही कोई ऐसा हो जो किसी न किसी रोग से पीड़ित ना हो। इसलिए कहा गया है शरीरम व्याधि मंदिरम। ये शरीर क्या है? व्याधियों का मंदिर है। इतने शरीर में इतने अवयव है और इतने अंग हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो डिफेक्ट होता ही है। तो यहां पर लिखते हैं कि शरीर के रोगों की चर्चा हम नहीं करते, मन में भी रोग है। तो ये तो कोई नई बात है। जो साइकोलॉजी वाले होते हैं, मनोविज्ञान, मनोवैज्ञानिक, मनोचिकित्सक, वो लोग ये मन के ऊपर खूब चिंतन करते हैं। सिगमंड फ्रायड हुआ ना, उसने हाँ, और कौन? हाँ, तो ये सब लोग मन के चिंतक कहते हैं। 3 तरह का मन है, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड, चेतन मन, अवचेतन मन, अचेतन मन। अवचेतन मन में क्या क्या पड़ा हुआ है हमको मालूम ही नहीं है, वो प्रकट होता है स्वप्न इत्यादि में। तो मन का अध्ययन किया है लोगों ने, और अपने अध्यात्म शास्त्र में भी मन के ऊपर खूब चिंतन है। तो कहते हैं मन में कुछ ऐसी चीजें हैं जो व्यक्ति को दुख देती है। देखिए, रोग कहते ही उसको जो दुख दे। रोग का परिणाम क्या है, फलम क्या है? समथिंग इज नॉट गुड। बस बोले कुछ ना कुछ रोग है तब तो। स्वस्थ किसको कहते हैं? स्वस्मिन स्थिता। शरीर स्वस्थ है मतलब उसको जहां होना चाहिए वहां वो है, जैसा होना चाहिए वैसा है। उस शरीर में कुछ ऐसी चीज घुस जाती है जो उसको वहां नहीं होनी चाहिए, तो फिर हो जाता है रोग। वायरस घुस गया, बुखार आया है, क्यों? वायरल फीवर। पहले बुखार ही वायरल होता था, आजकल वीडियो भी वायरल होने लगे। वायरल हो गया है, वीडियो वायरल हो गया है। सब दूर फैल गया है। तो ये वायरस फॉरेन मटेरियल है, इट शुड नॉट बी देयर, उसको वहां होना नहीं चाहिए, लेकिन वो रोग पैदा करता है। पूरी शरीर की मशीनरी प्रयत्न करती है उसको निकाले, लेकिन जब शरीर उसमें सफल नहीं होता फिर फॉरेन एड लेनी पड़ती, दवाई। दवाई फिर वो मदद करती है। तो बोले मन में ऐसी कौन सी बीमारियां हैं? तो सुनिए, काम, वात, कफ, लोभ, अपारा। अब देखिए, आयुर्वेद में 3 चीजों के ऊपर काफी जोर दिया गया, और कहते हैं सारे रोग ये 3 चीजों के असंतुलन से होते हैं। वात, पित्त, कफ। गोस्वामी जी ने बड़ा अध्ययन किया हुआ है, इसलिए वो कहते हैं जैसे शरीर में वात, पित्त, कफ है, ऐसे ही मन में भी वात, पित्त, कफ है। देखिए कैसा बढ़िया है विश्लेषण। वात मतलब वायु रोग होता है ना, वायु रोग, गैस वैस हो जाती है, या जोड़ों के बीच में वायु फंस जाती है, वायु के कारण अनेक विकार होते हैं। तो बोले मन में भी एक वायु विकार है, वो क्या है? बोले काम, इच्छाएं, ये वायु के समान है, वायु रोग। ये जब देखिए वायु जैसे चलती है बाहर तो तूफान आता है, सब चीज उड़ा के ले जाती है। ऐसे ही मन में जब कामनाएं आती है तो क्या कहते हैं, हरति प्रज्ञा वायुर्नाव इवाम वसी। जैसे वायु नाव को उड़ा ले जाती है, ऐसी ये इंद्रियां या कामनाएं
मन की शांति को उड़ा ले जाती है। तो ये कामना है, यही वात रोग है। देखो, कामनाओं से पीछा छुड़ाना बड़ा कठिन है। अखंडानंद जी महाराज बड़ा अच्छा कहते थे, बोले कामना का पेट भर के आप उसको खत्म नहीं कर सकते, कामना का पेट फाड़ना पड़ेगा। क्योंकि कामना ऐसी है, बहुत खाती है, इसका जो है ना जठराग्नि बहुत है, जितना ही आप खिलाओ। हाँ, ये अनल है, अनल, अग्नि के समान। अनल शब्द जानते हैं? अग्नि, अनल मतलब न अलम विद्यते यस्य। अग्नि कभी नहीं कहती कि बस अब हमको मत दो, हो गया, हमारा पेट भर गया। जितना डालो सब हजम कर जाती है। ऐसे ही ये काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महाशना, महाअशना खूब खाती है। पूरा काम का ही वर्णन है वहां, काम और क्रोध। जब अर्जुन ने पूछा है अथ केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पूरुषः, व्यक्ति पाप क्यों करता है, क्या कारण है? तो भगवान ने उसके कारण में काम को ही बताया। काम है, और फिर काम के ही बच्चे कच्चे फिर आगे सब है, क्रोध, लोभ इत्यादि। तो काम वात कफ लोभ अपारा। अच्छा, इसलिए इसके ऊपर की जो पंक्ति है उसमें लिखा है मोह सकल व्याधिन कर मूला। काम, क्रोध, लोभ ये सब है मन के रोग, लेकिन इसका मूल कहां से निकलता है, कहां से आता है? मोह। मोह मूल बहुसूल प्रद त्यागहु तम अभिमान। ये रावण को भी समझाया, अभिमान का रोग तुमको जकड़ के बैठा हुआ है। मूल क्या है इसका? मोह। तो ये कामना कहां से है? तो बोले मोह। निर्मोही व्यक्ति को कोई इच्छाएं नहीं जाता। देखिए, मोह शब्द के अर्थ प्रसंग के अनुसार अलग अलग है। मोह मतलब होता है आकर्षण, कहीं पर कहा मोह मतलब भ्रम, मिथ्या ज्ञान, गलत ज्ञान को भी मोह कहते हैं। कहीं कहीं पर मोह मतलब अज्ञान। हाँ, मोह मतलब सत्य के ऊपर जो आवरण पड़ गया उसको कहते हैं अज्ञान, मोह। 3 शब्द आते हैं, शोक मोह भ्रम जाई। राम गीता में ये 3 शब्द आते हैं, शोक मोह भ्रम। बड़ा सुंदर है, तीनों में संबंध है। तो वहां मोह का अर्थ है अज्ञान। अज्ञान जब होता है तो सत्य दिखाई नहीं देता। अच्छा, जब सत्य ढक गया तो फिर भ्रम होता है। तो मोह का परिणाम भ्रम। ध्यान से सुनिए, मोह मतलब अज्ञान, अज्ञान का परिणाम भ्रम, भ्रम का परिणाम शोक। इसलिए शोक मोह भ्रम तीनों चले जाते हैं। भगवान कहते हैं यदि भक्ति करे तो ईश्वर जीव भेद सकल समझाई, जाते होई चरण रति शोक मोह भ्रम जाए। ये तो मोह भ्रम शोक। अब इसका सबसे बढ़िया उदाहरण, मतलब वेदांत का उदाहरण ले लें, रज्जू सर्प। कोई व्यक्ति वेदांत सुन रहा था बहुत दिनों से, मुझे हमको वेदांत समझ में आ गया है। 3 उदाहरण ही है बस, घट मिट्टी, सुवर्ण आभूषण और रज्जू सर्प। वेदांत समझ में आए तो रज्जू सर्प तो नहीं। अब वो रोज सुन रहा है कि रस्सी है सर्प नहीं है, रस्सी है सर्प नहीं है। अब वो संस्कार इतना उसमें घुस गया, एक दिन असली सांप को देखा, उसने पकड़ लिया, बोले तो रस्सी है। तो वो कहने लगा अब ये वेदांत में नहीं पढ़ूंगा, ये वेदांत मतलब ममांत है, मेरा ही अंत कर देगा।
तो ये रज्जु सर्प के उदाहरण में ये तीनों घटनाएं घटती है। थोड़ा अंधकार है और थोड़े हम डरपोक हैं। हाँ, ये दो शर्त चाहिए। तो रस्सी वहां पे नहीं दिख रही है, ये क्या हो गया? मोह, अज्ञान। अब रस्सी नहीं है तो क्या है भाई? सर्प अस्ति रज्जु नास्ति, कह अस्ति, क्यों अस्ति, क्या है? तो बोले सर्प अस्ति। अब जब सर्प है तो फिर शोक तो होना ही है, भय होना ही है, भागेंगे। तो पहले मोह हुआ, फिर भ्रम हुआ, फिर शोक हुआ। प्रकाश जब आप डालोगे उसके ऊपर तो क्या जाएगा? थोड़ा अज्ञान जाएगा, तो भ्रम जाएगा, शोक जाएगा। तो जीवन में भी यहां पर कहते हैं सबसे मूल में अज्ञान बैठा हुआ है, उसी कारण ये मन के सारे विकार व्यक्ति को परेशान कर रहे हैं। जितनी जितनी समझ हमारी बढ़ते जाएगी जीवन के प्रति, स्वयं के प्रति, उतना उतना ये मन भी विकार रहित हो जाएगा। तो पहले तो देख ले क्या क्या विकार है, क्या क्या रोग है। तो काम, अब ये एक एक ऐसा है जिसके ऊपर एक एक घंटा चर्चा हो सकती है। काम वायु विकार है, फिर काम वात कफ लोभ। अब शरीर में कफ हो जाता है तो खांसते ही रहता है, खांसते ही रहता है, कितना ही वो कफ को निकालो निकलते ही रहता है। गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर एकदम सटीक जोड़ा है, बोले ये लोभ भी ऐसा ही है। लोभ खत्म होता नहीं है। लोभ का अर्थ क्या होता है? और चाहिए, और चाहिए। हम लोग कहते हैं लोभ मतलब क्या? ये दिल मांगे मोर, ये लोभ, और चाहिए। और मोर दोनों एक ही है। हमारे गुरुजी अच्छा कहते हैं, बोले हम सब लोग कहते हैं हम हिंदुइज्म को जी रहे हैं, हिंदुइज्म। बोले हिंदुइज्म नहीं, मोरिज्म में जी रहे हैं सब लोग संतुष्ट नहीं, अभी और चाहिए, और चाहिए, इतना है, इतना और चाहिए। 16वें अध्याय में कहा है ना, इतना अब तक है, अभी इतना और कमाना है। 2 करोड़ है, 4 करोड़ और चाहिए। तो ये हमेशा जो एक अतृप्ति की भावना है, असंतोष की भावना, यही लोभ में क्या है? कारण है। लोभ का उल्टा क्या है? तो बोले संतोष। गोधन, गजधन, बाजधन और रतन धन, जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी सम। नहीं तो कहते हैं लालच का तो कोई एंड नहीं। लालच बुरी बला है, माखी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रयो लिपटाए, हाथ मले और सिर धुने, लालच बुरी बला है। मक्खी जो है गुड़ में बैठी है, बोले थोड़ा और खाए, थोड़ा और खाए, और उसमें ऐसी वो डूब गई कि पंख होंगे सब चिपट गए। यह लालच। लालच के ऊपर बहुत सारी कहानियां हैं। आपने सुना होगा ना, एक व्यक्ति को कहा कि सायंकाल तक जितना तुम दौड़ोगे उतनी जमीन तुमको हम देंगे। दौड़ रहा है, दौड़ रहा है, दौड़ने में शक्ति का तो व्यय होगा ही। इतना थक गया, इतना थक गया, अंत में मर गया वो। बोले कितनी जमीन अब उसको मिलेगी? बोले यही गाड़ दो, 10 बाय 2 फीट। यह है लोभ। अच्छा, लोभ की ऐसी बात है, कितने में व्यक्ति संतुष्ट होगा ऐसा कोई नियम नहीं बना सकता। हर व्यक्ति ने अपना एक पैमाना फिक्स किया, इतना होना काफी है। हाँ, इतना बैलेंस होना चाहिए। 4 गाड़ियां काफी है, किसी को 4 गाड़ी काफी, किसी को 4 बहुत कम लग रही है, किसी को यदि एक टूटी साइकिल मिल जाए बोले इनफ, सब कहाँ लगा। तो ये लोभ को कफ के साथ जोड़ा है। अपारा, अपारा मतलब इसका पार नहीं है। इसलिए ये लोभ जो है ये बड़ा घातक है। इसलिए साधना में ये लोभ जो है बड़ा बाधा बनता है। महर्षि पतंजलि इसलिए कहते हैं संतोष, शौच तप संतोष,
स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानी, तो उसमें एक डाला है संतोष। वह लिखते हैं संतोषाद अनुत्तम सुख लाभ। संतोषी व्यक्ति जो है उसको जो सुख मिलता है वो अरबपति करोड़पति को भी नहीं मिलता। सबसे बड़ा धन क्या है? संतोष। तो बोले यदि ये संतोष आ गया तो लोभ नाम की बीमारी क्या हो गई? खत्म। तीसरा जो है वो तो वात पित्त कफ, तो वात और कफ हो गए मन के, पित्त रोग है। ये पित्त मतलब होता है एसिडिटी जैसी होती है ना, पित्त, अम्ल पित्त। पित्त रोग में क्या होता है? जलन होती है, बहुत जल रहा है। मसालेदार सब जब खाते हैं तब, लेकिन लोग बोलते हैं आपको एसिडिटी क्यों खा रहे हो? बोले नहीं, इसका डाइजिन खा लेंगे, छोड़ेंगे नहीं हम उसको। तो इधर जलन करने वाली चीजें खा भी रहे हैं, फिर दवाई। तो जैसे शरीर में जब जलन होती है तो हार्ट बर्न कहते हैं ना, हृदय, पेट, ये पित्त है, पित्त बढ़ जाता है, पित्त का प्रकोप होता है, जी मचलाता है, उल्टी होती है। तो बोले मन में भी एक पित्त रोग है, वो क्या है? क्रोध। हम सबका बड़ा मित्र क्रोध। आजकल बहुत लोगों को गुस्सा आता है, छोटे छोटे बच्चों को गुस्सा आता है, कंट्रोल नहीं है। तो ये क्रोध क्या है? पित्त के जैसा जलाने वाला है, अत्यंत ज्वलनशील। लिखा रहता है ना पेट्रोल के वो जो टैंकर होते हैं उसके पीछे ऑयल, हाँ, हाईली इन्फ्लेमेबल, अत्यंत ज्वलनशील। एक के पीछे लिखा हुआ था अत्यंत ज्वलनशील मेरा भारत महान। दोनों वाक्य। तो ये जो क्रोध है व्यक्ति को शांति से बैठने नहीं देता। क्रोध के लिए क्या कहा? महापापमा। सारे बड़े बड़े पाप के मूल में कौन है? गुस्सा। गुस्से के कारण हत्या कर देता है, क्या क्या नहीं करता, बोल देता है। तो ये क्रोध जो है, इसलिए क्रोध शब्द की व्युत्पत्ति क्या है? बोले कम रोध इति क्रोध। कम, कम का अर्थ होता है सुखम, कम सुखम, तस्य रोध अवरोधकः। वो क्या है? क्रोध। क्रोध आते ही सुख जो है, मन का सुख, मन की शांति, वो गायब हो जाती है। आपने कभी ऐसा सुना है क्या? बोले मैं शांति पूर्वक क्रोध कर रहा हूं। शांति और क्रोध एक साथ एक ही क्षण में हो नहीं सकते। तो ये क्रोध मतलब जो है अपने को तो जलाता ही है, जिसके ऊपर आप क्रोध कर रहे हैं वो भी बेचारा जलता है। ये दुर्गुणों की ऐसी ही कथा है कि सबसे पहले अपने अधिष्ठान को खराब करता है और फिर जो संपर्क में आता है उसको। ये दुर्गुणों का दोष है। सद्गुण ठीक उल्टे हैं, जिस अंतःकरण में रहते हैं पहले उसको सुखी दे बनाते हैं और फिर जो उसके संग में आता है उसको सुख देते हैं। ये सारे दुर्गुण मतलब अग्नि की तरह है। अग्नि पहले उसको जलाती है जिसमें वो पैदा हुई। जब आप माचिस की तीली से जलाते पहले वो जलेगी। तो ये क्रोध जिस अंतःकरण में है पहले उसको परेशान करता है, हम परेशान हो जाते हैं, फिर जो भी सामने आता है उसको भी प्रसाद दे देते हैं, गुस्सा निकालते हैं। ऑफिस में जो है वो बॉस जो है वो मैनेजर के ऊपर गुस्सा निकाल रहा है, घर में आता है तो वो अपनी पत्नी पे गुस्सा निकाल रहा है, पत्नी जो है बच्चे पे गुस्सा निकाल रहा है, बच्चा जो है उसके बाद एक कुत्ता है वो कुत्ते के ऊपर गुस्सा निकाल रहा है, जो भी मेहमान आ रहा है कुत्ता उसके ऊपर गुस्सा निकाल रहा है। तो ये क्रोध की चेन होते रहता है ना। वातावरण बिगड़ा घर में, सब एक दूसरे पर।
तो ये क्रोध नाम की बीमारी मन की जो है बड़ी परेशान करती है। क्रोध, क्रोध के लिए कहा गया कि भाई इसको कैसे रोके। लोग बोलते हैं हमसे उपाय बताइए। एक महात्मा जी ने उपाय बताया उस व्यक्ति को, बोले तुम ऐसा करो, रोज जप करो। क्या? क्रोध नहीं करना है, क्रोध नहीं करना है। तो इसका फायदा ये होगा कि जब गुस्सा आएगा ना तो तुमको एकदम याद रहेगा, बच जाओगे उससे। 2 महीने उसने जप किया रोज 108 बार, क्रोध नहीं करना है, क्रोध नहीं। 2 महीने के बाद महाराज जी से मिला वो। महाराज जी ने पूछा भाई क्या हाल चाल है आपकी, मन की जो बीमारी है क्रोध, ठीक ठाक है? याद रहता है, क्रोध नहीं करना है? बोले बहुत अच्छा उपाय बताया आपने, बिल्कुल याद रहता है, लेकिन कभी कभी भूल जाता हूं। बोले कब? बोले जब गुस्सा आता है। तो क्या फायदा फिर? ये हम सब लोगों की समस्या है ना। जब गुस्सा आता है तब मैं भूल जाता हूँ, वैसे शांति में याद रहता है। अलग अलग लोग उपाय बताते हैं। बोले क्रोध आ रहा है तो क्या कीजिए, इसकी दवाई है, पानी पी लो थोड़ी देर। हाँ, पानी पी लो। वो किसी ने कहा क्रोध आए तो आप अपना चेहरा आईने में देखो। ये भी एक उपाय बताया, कैसे शैतान की तरह आप दिखते हैं। ये उपाय दूसरे के लिए मत लगाना है, तो गुस्सा है तो उसको आप आईना दिखा दो, वो लेके फेंकेगा। गुस्सा आता है तो कहते हैं कि आप 2 क्षण के बाद करो, बच जाओगे। काम क्रोधोद्भवम वेगम, क्या कहते हैं, प्राक शरीर विमोक्षण यस सोडुम, जो काम क्रोध के वेग को सहन कर लेगा बस वो बच जाता है। ये आवेशात्मक है, ये क्रोध काम इत्यादि। तो वृत्तियों के भी अलग अलग क्या है स्वभाव है। लोभ का आवेश नहीं आता, ध्यान रखना, लोभ अपना बैठा रहता है। लेकिन गुस्सा आवे तूफान की तरह है। यदि 2 क्षण के लिए आप उसको रोक लें बस तो बच जाएंगे, नहीं तो उड़ जाते हैं उसके। तो गुस्सा आए तो महात्मा लोग कहते हैं कि उसको बोलो 2 क्षण के बाद करेंगे। आप देखेंगे 2 क्षण के बाद उसकी तीव्रता कम हो जाती है। जैसे तूफान इत्यादि आते हैं ना, लोग कहते हैं अब उसकी तीव्रता कम हो गई है, अब डरिएगा नहीं। ये है। तो देखिए क्रोध मतलब क्या, पित्तरोग। क्रोध यदि आ जाए तो कहते हैं जिसके ऊपर क्रोध आ जाए वहां से आप 2 मिनट के लिए हट जाइए। हट जाए तो क्या हो जाएगा, जो ताप संताप जो है वो शांत हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्रोध को कल करेंगे हम, बस कल तक तो वो विदा हो जाएगा। तो कोई ना कोई उपाय करने चाहिए। यहाँ पर कहते हैं कि इस क्रोध के कारण लोग रोगी हैं। देखो ये जो क्या कहते हैं परिवार में आपस में जो टूट रहे हैं परिवार, उसमें क्रोध एक बहुत बड़ा भारी कारण। भाई भाई आपस में गुस्सा कर रहे हैं, बच्चे गुस्सा कर रहे हैं, तो सारे संबंध टूट फूट जा रहे हैं। थोड़ा यदि उस कंट्रोल को, क्रोध को कंट्रोल कर ले तो सिचुएशन ठीक हो जाती है। लेकिन क्रोधात भवति सम्मोहा, सम्मोहा स्मृति विभ्रमा। गीता में बार बार क्या आता है, वीत राग भय क्रोध। हाँ, योगी का वर्णन क्या है, जिसने राग भय क्रोध को जीत लिया है। अच्छा, लेकिन एक और बात है, ये क्रोध के भी क्या है, सकारात्मक उसका रूप है, नकारात्मक रूप है। अभी तक नकारात्मक बताया। कभी कभी क्रोध करना जरूरी भी होता है, तो वो क्रोध ठीक है, क्रोध का उपयोग हम करें। वो कहते हैं गुस्सा आना अलग चीज है और गुस्सा करना अलग चीज है। फर्क है इसमें, गुस्सा करना और गुस्सा आना। गुस्सा करना इज लाइक ना उपाय। माता पिता बच्चे के ऊपर गुस्सा करते हैं,
करते हैं मतलब वो उनके कंट्रोल में होता है, उनके अधीन होता है, वो अनुशासन में रखने के लिए गुस्सा करते हैं। और गुस्सा करना तो चाहिए, उसके बिना अनुशासन नहीं होगा। सैनिक को यदि गुस्सा ना आए, पुलिस को गुस्सा ना आए तो कैसे होगा? देखिए, वो एक बहुत बड़े संत हुए स्वामी शरणानंद जी महाराज, प्रज्ञा चक्षु, बड़ा सुंदर उनके विचार होते थे। वो कहते थे कि भगवत प्रदत्त जितनी वृत्तियां हैं, भगवत कृत, भगवान ने जितनी वृत्तियां बनाई है, हर वृत्ति का उपयोग है। जो कुछ भी यहां बनाया है ना, सबका कुछ न कुछ उपयोग है, उपयोग करना आना चाहिए। नामंत्रमक्षरमस्ति नानौषधि वनस्पति अयोग्य पुरुष नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभ। बड़ा सुंदर श्लोक। बोले एक भी अक्षर बेकार नहीं है, निरर्थक नहीं है। अक्षरों का उपयोग करना जाने तो मंत्र बन सकता है। फिर कहते हैं नानौषधि वनस्पति, ऐसी कोई भी वनस्पति नहीं है जिसमें कोई औषधीय गुण ना हो। आयुर्वेद वालों से पूछिए। और कहते हैं ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो बिल्कुल निरर्थक है, जिसका जीना इसमें कोई गुण ही नहीं है, हर में कुछ न कुछ। लेकिन दुर्लभ क्या है? अयोग्य पुरुषः नास्ति योजक तत्र दुर्लभ। उसको पहचानने वाला और उसको उसका उपयोग करने वाला। जो कचरा है ना, कचरे से भी लोग पैसा कमाते हैं कि नहीं? कचरे में भी गुण है पहचानने का, बताइए। तो ये जो काम क्रोध लोभ इत्यादि है ना, इसका एक पक्ष तो ठीक है, विकार है, परेशान करने वाले हैं, बीमारी के तरह है। लेकिन यही यदि ठीक दिशा में बहने लगे तो इसका उपयोग है। इसलिए तो गोस्वामी जी कहते हैं काम ही प्यारी नारी जिमी लोभी प्रिय जिमी ताम तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहि राम। भरत जी के लिए कहा कि बड़े लोभी है, और बड़े लोभ तो अच्छा नहीं है। लुबुद मधुप इव तज इन पासु राम चरण पंकज मन जासु। भगवान के लोभी होना तो बहुत बढ़िया है। यदि हम लोभी हो जाए तो वाह वाह, तो बड़ा भक्त हो जाएगा। ऐसे ही अपने गलतियों पर हमको यदि गुस्सा आ रहा है तो बहुत ही बढ़िया चीज है। तो क्रोध का भी उपयोग है। इसलिए गुरुदेव ने एक बड़ा अच्छा वाक्य बोला है, अंग्रेजी में बोलते थे वो, बोले आई कीप एंगर इन माई पॉकेट, whenever I want to use it, I use it and again keep it back. गुस्से को मैं रखता हूं, ये इसको कहते हैं गुस्सा करना, है कि नहीं? उसका उपयोग करना। और जिन लोगों ने गुरुदेव के दर्शन किए हैं और निकट से देखा है, उनको मालूम होगा गुरुदेव को अनुशासन बहुत ही प्रिय है। अनुशासन यदि कोई तोड़ता था तब तो हम लोगों ने देखा है। क्या बताया, यदि कोई प्रवचन में उड़ जाता था तो प्रवचन रोक के उसको से देखते थे, 2 मिनट एकदम सा, और उसके बाद जो फायर करते थे, बोले मैंने इतनी मेहनत से सब लोगों का मन एकाग्र किया, तुमने सारी हमारी मेहनत। तो वो क्रोध जो है ना, जबरदस्त। लेकिन दूसरे क्षण फिर उसे अच्छे से बोल देते थे। ये आश्चर्य होता था कि इन्होंने गुस्सा किया था क्या। जैसे गरम गरम तवे पे क्या हो, पानी कितनी देर हो रहता है एक क्षण। तो ये तो ठीक है। तो कहते हैं कि एक यह विकार मन में है, क्रोध पित्त नित छाती जारा। गुस्सा जो है छाती को जलाता है। तो 3 हो गए, काम वात कफ लोभ क्रोध पित्त। अब आगे कहते हैं यदि ये तीनों किसी में आ जाए तब इसको कहते हैं सन्निपात। कामवात
क्या कहते हैं, वात पित्त कफ तीनों मिल जाए तो एक सन्निपात रोग हो जाता है। बोले वो तो बहुत ही बड़ा दुख है, एक ही काफी है परेशान करने के लिए, तीनों मिल गए तो फिर। अच्छा, फिर यहां लिखते हैं, देखिए यहां लगभग 15-20 रोगों के नाम दिए हैं। अभी 3 बता दिए, काम क्रोध लोभ। आगे क्या है, विषय मनोरथ दुर्गम नानाम ते सब सूल नाम को जाना। बोले जो विषयों के मनोरथ हैं, ये विषय चाहिए वो विषय चाहिए, ये भी एक बीमारी है। और ये क्या करती है, तो बोले तरह तरह के शूल को, कष्ट को देने वाली है। विषय मनोरथ, विषयासक्ति। फिर कहते हैं ममता दादु कंडु ईर्षाई। जैसे नाम है यहाँ पे, एक बीमारी है उसका नाम है दाद। दाद और खुजली होती है ना, दाद, चर्म रोग होते हैं। तो बोले मन में क्या है, तो बोले ममता, मेरा मेरा मेरा। गाया था ना उस दिन भजन, तेरा मेरा मेरा तेरा। भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं अहम इदम मम इदम नैसर्गिकोयम लोक व्यवहार। ये सब में ये अहम और मम बैठे हुए, मेरा मेरा। तो ये भी क्या है, मन का रोग है। ये मेरा जो है वो व्यक्ति को ऊपर नहीं उठने देता। ममता मतलब एक तरह की क्या है, आपने खूंटी से अपने मन को गाड़ दिया, व्यापक नहीं होने दिया। ममत्व, गीता में शंकराचार्य जी ने कहा अर्जुन को भी यही रोग हो गया था, अहमेशाम ममयते। ये सब मेरे हैं, इनको मैं कैसे मारूं। अच्छा, ये ममता कहां होती है, तो जिस चीज में हमको सुख दिखाई देता है, ध्यान से सुनना, वो सुखद हो और उस पर अधिकार हो तो ममत्व तुरंत आ जाता है। फिर से बोल देते हैं, जो सुख दे रही है और वो हमारे अधीन है तो मेरा हो जाती है कि नहीं। जैसे शरीर है, शरीर को मेरा क्यों बोलते हैं, सुख भी देता है और इस पर अपना अधिकार है। इसको उठो उठ जाता है, बैठो बैठो। हम कहते हैं ये घर मेरा है, मतलब क्या है, आप कभी भी उसमें जा सकते हो, कभी उसमें से आ सकते हो। घर तो हजारों है, सबको मेरा क्यों नहीं किया। तो जिस पर आपका अधिकार होगा वही मम कहलाएगा। मेरी गाड़ी है, मेरा फोन है, मेरा बल्कि कई बार लोग बोलते हैं दिस इज माय प्रॉब्लम। प्रॉब्लम के साथ भी ममता हो जाती है। तुम्हारा प्रॉब्लम नहीं, मेरा प्रॉब्लम। हर चीज में घर को मेरा क्या है, यहां पर कहते हैं ये एक बीमारी है। अच्छा, मजेदार बात है, वास्तव में हम किसको कह सकते हैं मेरा, यहां कुछ भी नहीं है मेरा, लेकिन अब ये रोग लगा हुआ है। आरती में क्या गाते हैं हम, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। गाते तो है लेकिन भीतर से तो मैंने ही कमाया है। मेरा मुझको अर्पण क्या लागे तेरा, भीतर भीतर ये हो जाता है। हालांकि गा के हम याद कराते हैं कि एक्चुअल में एवरीथिंग बिलोंग्स टू यू, होना तो यही चाहिए। यदि विचार करें तो यार कुछ भी मेरा नहीं। हम जो शरीर को मेरा मेरा कहते हैं, कितना अधिकार है जरा बताइए। थोड़ा बहुत अधिकार दिया है, 10%, 20%। यदि 100% ये मेरा होता तो 100% अधिकार इस पर होता। और फिर हम जब चाहते तब ये मरता, तब ये बीमार होता। हमसे पूछ के बीमार होता है, कितना ही प्रयत्न करो वो अपने चलते रहता है और एक दिन हरिओम करके चला जाता है। कितना अधिकार है। लेकिन अब यही अध्यास, इसको कहते हैं वेदांत की भाषा में क्या, अध्यास, आरोपित करना। जो चीज है नहीं उस पर एक भाव डाल देना।
तो इसको यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं ये खुजली की तरह है। सबको ये एक बीमारी लगी, ये मेरा हो जाए, मेरा हो जाए, मेरा हो जाए। तो ममता दादु कंडु ईर्षाई, कंडू रोग है, डाह, खुजली, खुजली के अनेक प्रकार है। जो चर्म रोग विशेषज्ञ उनसे पूछिए, वो बताएंगे। अलग अलग उसमें वैरायटी होती है। एक ने कहा कि चर्म रोग बड़ा दो चीज ही होती है उसमें, डॉक्टर दो ही काम कर रहा है। यदि बहुत सूख गई है चमड़ी तो उसको गीली कर देता है, जो गीली है तो सुखा देता है, यही है चर्म रोग में। तो अब एक चर्म रोग क्या है, तो बोले ईर्षा। ईर्षा मतलब क्या, परोत्कर्षम दृष्टा संताप जायते। दूसरे के उत्कर्ष को देख के जब भीतर एक मन में ताप संताप होता है, उसको कहते ईर्षा। उसकी बिल्डिंग ऊपर ऊपर जाती है और हमारा मन नीचे नीचे जाता है, ये ईर्षा है। हनुमान जी का उदाहरण है, जब हनुमान जी जा रहे हैं लंका यात्रा में, देखिए एक राक्षसी थी ना, सिंहिका उसका नाम था। वो क्या करती थी, छाया को पकड़ लेती थी और जो भी पक्षी ऊपर से जाता था वो नीचे गिर जाता था। राक्षसी एक सिंधु मह रही है, वो क्या नबके गई, करी माया नबके खग गए, पकड़ लेती थी। वो ईर्षा का प्रतीक है, जो ऊंचा जा रहा है उसको नीचे खींचना। वो बड़ा सुंदर प्रसंग है, पंडित राम किंकर उपाध्याय जी बड़ी व्याख्या करते थे। वो कहते थे देखो, जब किसी को ईर्ष्या होती है तो क्या होता है, उसके हम दोषों को देखते हैं और सबको बताते हैं। जब सबको बताते हैं तो बेचारा उसकी गति नीचे हो जाती है। तो वो कहते थे ये जो सिंहिका है ईर्ष्या का प्रतीक है, ये जो है ना छाया को पकड़ती है और छाया जो है वो काली होती है। तो व्यक्तित्व के काले पक्ष को जो पकड़े वो कौन सी वृत्ति है, ईर्ष्या। ईर्ष्या में उसके पॉजिटिव सकारात्मक गुणों को हम नहीं देखते, तो बोले वो नीचे खींचते। अच्छा, वो छिप के रहती है, सिंहिका जो है समुद्र के भीतर रहती है। ऐसे ही वो कहते हैं अंतःकरण में ये ईर्ष्या वृत्ति बैठी रहती है, दिखती नहीं है, समय आने पे वो प्रकट होती है। तो ये नीचे गिराने वाली, अच्छा हनुमान जी ने एक क्षण में उसको जो है मार दिया, तो बड़ा संकेत अच्छा करते थे। बोले ईर्ष्या को ज्यादा खाद पानी मत दीजिए, तुरंत मारिए। तो कल बताया था ना, ईर्ष्या से द्वेष, द्वेष से फिर हिंसा। तो ये ईर्ष्या नाम का एक रोग है। फिर हर्ष विषाद गरह बहुताई। फिर क्या है, हर्ष विषाद हो रहा है, कभी हर्ष कभी विषाद। ये भी क्या है, एक रोग है। इसका नाम क्या दिया है, गले का रोग, गलगंड कहते, कंठमाल गलगंड। गोस्वामी जी ने इतने सारे रोगों का अध्ययन किया है, सबको जोड़ा है। अच्छा, फिर ये देखिए, पर सुख दे की जरनी सोई छई। छई मतलब क्षय रोग। क्षय रोग क्या है, तो दूसरे का आनंद देखकर मन में जलन होना। ये भी एक तरह का क्या है, रोग, क्षय रोग। टीबी बोलते हैं ना क्षय, ये है, ईर्ष्या से मिलता जुलता है। दूसरे के दुख सुख को देख के जलना। फिर कहते हैं कोढ़ है, कोढ़ होता है, कोढ़ का रोग। मन में क्या है, देखिए ध्यान से सुनिए, कुष्ठ दुष्टता मन कुटिलाई। मन में जो कुटिलता है ना, ये एक मन का कोढ़ है। बड़ा देखिए, कोढ़ होने से शरीर जो है वो कुरूप हो जाता है, कोई स्पर्श नहीं करना चाहता। तो यह बड़ा सुंदर डाला है। मन यदि कुटिल हो ना, तो कोई आपके पास आना नहीं चाहेगा। एक बार समझ लिया कि ये व्यक्ति सरल नहीं है, बोले जरा सावधान। भगवान भी कहते हैं मोहि कपट छल छिद्र न भावा।
तो ये मन का टेढ़ा मेढ़ा होना। सामने वाला व्यक्ति सीधा है लेकिन ये टेढ़ा मेढ़ा चल रहा है। और जैसे कहा ना, जलई जोक जिमी, जो को दे वो टेढ़ी टेढ़ी चलती। पानी का प्रवाह सीधा है, वो टेढ़ी टेढ़ी। कोई कोई लोग है ना, वाणी भी क्या थोड़ी टेढ़ी बेढ़ी होती है, व्यंग बाण मारते हैं, कटाक्ष। तो बोले ये कुटिलता, ये कोढ़ है मन का। ओहो, कुष्ट दुष्टता मन कुटिल है। और आगे क्या कहते हैं? तो बोले आगे एक रोग है, वो है डमरुआ रोग। डमरुआ, डमरुआ जानते हैं क्या? इधर शब्द यह है प्रचलित। डमरुआ का मतलब होता है, कहते हैं गले में से बड़े बड़े कुछ निकल आते हैं, फोड़े टाइप, उसको कहते हैं डमरुआ। और ये कौन सा है? तो ये अहंकार। अहंकार अति दुखद डमरुआ, अहंकार अति दुखद डमरुआ, दंभ कपट मद मान नेहरुआ, तृष्णा उदर वृद्धि अति भारी, त्रिविध ईशना तरुण तिरारी, जुग विधि कर मत्सर अविवेका, कह लगी कहो पुरोग अनेका, एक व्याधि वस नर मरही, हे असाधि बहु व्याधि, पीड़हि संतत जीव कहूँ, सो कि मिलहे समाधि, नेम धर्माचार तप, ज्ञान यज्ञ जप दान, भेषज पुनि कोटिन नहीं, रोग जाहि हरि जान, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। एक और मन का रोग है, इससे तो बहुत से लोग पीड़ित है। वो कौन सा रोग है? अहंकार। अहंकार अति दुखद डमरुआ, गांठ का रोग है इसको कहते हैं। लाइक आर्थराइटिस, जो गांठ का होता है ना, गठिया रोग, तो उससे क्या होता है, सारे जोड़ जो है वो ऐसे कड़क हो जाते हैं, मुड़ते नहीं है, हाँ, हार्ड हो जाता है। तो कितना सटीक है, कितना सुंदर है। ये अहंकार मन में जब आता है तो व्यक्ति को कठोर बना देता है कि नहीं? झुकना उसको नहीं आता। बहुत सुंदर। अभिमान जो है व्यक्ति को विनम्र नहीं, विनम्रता का विरुद्ध क्या है? अभिमान। वो हमारे गुरु जी बड़ा मजाक करते हैं, बोले कोई कोई लोग बिल्कुल झुकते ही नहीं है, ठूठ की बात ही खड़े रहते हैं। उनका सिर कभी नहीं झुकता, एक ही जगह सिर झुकता है, वो है नाई की दुकान। वो कहता है सिर नीचे करो। रावण को देखिए कितने लोगों ने समझाया, लेकिन बिल्कुल नहीं। विभीषण ने समझाया, हनुमान जी ने समझाया, माल्यवंत ने समझाया, यहां तक कि मंदोदरी ने समझाया, अंगद ने समझाया। हमारे स्वामी जी कहते रहे, बोले इस
रावण के पास 10 सिर थे, लेकिन एक भी सिर ठीक से काम नहीं कर रहा था। सब में ये डिफेक्ट आके बैठा था, इसलिए समझ नहीं पा रहा है। सब कुछ है उसके पास, सिद्धियां हैं, शक्तियां हैं, समृद्धि है। कनक कोट विचित्र मणि सुंदरायत नागना, सोना चांदी, बताइए जिसके किले की दीवार सोने की हो, बाउंड्री वॉल सोने की हो, और इतना ही नहीं, हीरे मोती जड़े हो, तो बाहर ही इतना माल है तो अंदर कितना होगा। तो इतनी संपत्ति समृद्धि क्या नहीं है, लेकिन ये बस एक अहंकार। इस अहंकार के चलते भगवान को मारना पड़ा। और कहते हैं ना, रावण के घर दिया न पाती, 1,00,000 पूत 1,25,000 सब खत्म हो गया, बिकॉज ऑफ वन। एक ही काफी है। तो इसलिए ज्ञान में ये सबसे बड़ी बाधा क्या है? मान। ज्ञान मान जहां एक होना। इसलिए भगवत गीता में भी भगवान ने जब गुणों की चर्चा की कि ज्ञान के लिए कौन से गुण चाहिए, तो पहला ही गुण क्या बोला? अमानित्वम। जानते हैं 20 गुणों की एक सूची दी है। अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, क्षांति, रार्जवम। मुझे ज्ञान प्राप्त करना है तो पहले ही अभिमान छोड़ो। शीस उतारो भुई धरो, तापर राखो पाओ। कहे कबीर ऐसो हो तो आओ। सिर को रखो, फिर काटो, उसके ऊपर अपना पैर रखो। खाक वन गुरु चरण की, तो प्रभु मिल जाएगा, जो भजे हरि को सदा। तो खाक वन गुरु चरण की। अहंकार बहुत जबरदस्त चीज है। घर घर में, संस्थाओं में सारी लड़ाई भिड़ाई किसके कारण है? ईगो। ईगो प्रॉब्लम है सब जगह। कई बार हम कहते हैं जैसे भगवान सर्वव्यापक है, ईगो भी सर्वव्यापक है। तो इससे जरा हमको बचना चाहिए। अहंकार की बहुत बड़ी, महाराज जी कहते थे, ये अहंकार मतलब एक ऐसी कार है जो दुर्घटना करा देती है। अहंकार की कार में मत बैठो, ऐसा कहते हैं। अहम की कार में अहंकार व्यक्ति को बेकार कर देती है। अच्छा, समाज में भी हम देखते हैं वही व्यक्ति सबका प्रिय होता है जो विनम्र होता है कि नहीं? नारद भक्ति सूत्र का भी सूत्र है, अभिमान द्वेषित्वात् दैन्य प्रियत्वात्। भगवान को दीनता ही प्रिय है। बहुत ज्यादा अभिमान से बात करता है, लोग कहते हैं अरे अपने आप को मालूम नहीं क्या समझते हैं। गुरु जी कहते रहे, अभिमान जो, जैसे वो गुड नाइट आप लगाते हो तो क्या होता है, मच्छर सब भाग जाते हैं। ऐसे अभिमान जो है ना, वो ह्यूमन रिपेलेंट है, लोग दूर 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 चले जाते हैं। जैसे मॉस्किटो रिपेलेंट। तो यदि सबके प्रिय हमको होना है तो ये विनम्रता आनी चाहिए। अभिमानी व्यक्ति अकेला हो जाता है ध्यान। अच्छा, अभिमानी व्यक्ति बड़ा ही डिमांडिंग होता है, मांगने वाला होता है, हमको सम्मान दो, हमको सम्मान दो। दक्ष प्रजापति नाराज हो गए, शिवजी खड़े नहीं हुए, तो बड़ा अभिमान था उसको। हम आए और खड़े नहीं हुए। अच्छा, मजेदार बात ये, इतने सब लोग खड़े हुए तो उसका आनंद मानना चाहिए ना। एक व्यक्ति नहीं खड़ा हुआ तो यही तो गड़बड़ होता है, उसका ध्यान उधर ही जाता है। तो ये अहंकार व्यक्ति को कठोर बनाता है, बिल्कुल गठिया रोग की तरह। डमरुआ इसको कहा है, अहंकार अति दुखद डमरुआ। हनुमान जी ने यही तो समझाया है ना कि भाई तुम्हारे में सब है, लेकिन मोह मूल बहुसूल प्रदय, बड़ा कष्ट देने वाला है, उसको छोड़ो। रामचरण पंकज उर धरो। अंगद जी का पैर हटाने के लिए वो गया ना, जब कोई नहीं हटा पाया। अंगद जी कहने लगे मेरा चरण के बजाय राम जी के पकड़ो, सब ठीक होगा।
तो ये है। फिर दम्भ कपट मद मान नेहरुआ, एक रोग है नसों का रोग। कहते हैं वो केचुओं की तरह वो नस में कुछ कुछ जीव जंतु पैदा होते हैं, बड़ा विचित्र है, हम जानते नहीं ज़्यादा उसके बारे में। उसको कहते हैं नेहरुआ, नसों का रोग है। बोले ये कौन सा रोग है मन में? दंभ मद। दंभ मतलब क्या? दिखाना, जो नहीं है वो दिखाना। बल्कि शंकराचार्य जी ने तो दंभ का अर्थ कर दिया स्वधर्म प्रकटीकरण। ले, अपने ज्यादा गुणों को आप प्रदर्शित कर रहे हैं, ये भी दंभ है। सामान्यतः दंभ मतलब क्या होता है कि जो नहीं है दिखाना, हिपोक्रेसी। बगुला भगत कहते हैं ना, बगुला भगत दंभ का प्रतीक है। तो बोले ये एक नसों का जैसे रोग होता है वैसे ही है। दंभ कपट मद, मद मतलब नशा। नशे भी अनेक प्रकार के हैं ना। मां कुरु धन जन यौवन गर्वम, युवावस्था का नशा। युवा व्यक्ति को लगता है वो सर्वज्ञ हो गया, उसको कुछ भी ज्ञान की जरूरत नहीं, वो सबको समझा सकता है। एक बार पिताजी ने कहा, अरे बेटा आओ तुमसे जरा जीवन के बारे में बात करनी है। पिताजी ने कहा, हाँ बोलिए क्या समस्या है पिताजी? क्या समझना है? ओले उस समझ, नशा है युवा। धन का तो नशा है ही। यौवनम धन संपत्ति प्रभुत्वम अविवेकता एक एक अपि अनर्थाय किमु यत्र चतुष्टय। बोले यौवन धन संपत्ति और प्रभुता, प्रभुता मतलब सत्ता, ये चार चीजें। यदि कोई युवा है, उसका धन है, फिर संपत्ति है और उसका शासन मिल जाए, आहा तब क्या कहना। एक एक चीज मारने के लिए काफी, चारों मिल गया तो इसलिए सावधान। तो ये है मन के सारे रोग। फिर कहते हैं तृष्णा उदर वृद्धि अति भारी। हाँ, एक रोग आपने देखा होगा, जलोदर, पेट ऐसा बढ़ते जाता है बढ़ते जाता है। मतलब मन में ये जो तृष्णा है ना, ये उदर वृद्धि है। बड़ा सुंदर, तृष्णा बढ़ती जाती है। तृष्णैका तरुणायते जीर्यन्ति जीर्यते केशाः जीर्यन्ति जीर्यते दन्ताः चक्षुष श्रोत्रम च जीर्यन्ते तृष्णैका तरुणायते। बड़ा सुंदर। आयु के साथ क्या कहते हैं, ये सब चीजें जीर्ण शीर्ण हो जाती है। दंत श्रोत्र इत्यादि। अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न उंचति आशा पिंडम। सब चीज तो जो है गड़बड़ हो रही है, लेकिन ये तृष्णा जो है, या उसी को आशा कहा, वो खत्म नहीं होती, तरुण तरुण होती जाती है। बोले हाँ हाँ अभी अभी क्या, अभी हम भी चलेंगे, हम भी खाएंगे, हम भी। शांत नहीं होती। एक व्यक्ति को कहा 80 वर्ष के हो गए, आप तो अब सत्संग करो। बोले अभी से? अरे अभी तो बहुत कुछ करना। ऐसे ऐसे लोग, इसी को कहते हैं ये उदर वृद्धि। तृष्णा उदर वृद्धि अति भारी। फिर त्रिविध ईशना तरुण तिजारी। बोले 3 प्रकार की जो इच्छा है ना, ये तिजारी नाम का रोग है। तिजारी, अभी कौन सा रोग है आप खोज के देखिएगा। 3 प्रकार की ईशना, लोकेशना, वित्तेषणा, पुत्रेशना। वेदांतों में इसकी खूब चर्चा होती। ऐषणा त्रय का त्याग करो। तो बोले ये मन में है, धन पुत्र लोक की इच्छा, मैं बहुत क्या हो जाऊं, प्रसिद्ध हो जाऊं, ये लोकेशना। वित्तेषणा, इतना धन हो जाए कि पहले 10 अमीरों में मेरा नाम आ जाए, वित्तेषणा। पुत्रेषणा, वंशधर कुल दीपक हमारे पुत्र हो जो,
वंश को बढ़ाए, या संसार की जितनी इच्छा है वो सब पुत्रेष्णा में आती है। ये भी एक रोग है। फिर 2 प्रकार के ज्वर है, बुखार। वो कौन से? मत्सर और अविवेक। शरीर में 2 प्रकार के ज्वर होते हैं, 2 के अनेक प्रकार के ज्वर हैं, मलेरिया, निमोनिया, और अब तो नए नए डेंगू, कोरोना तो अभी गया है उससे भी बुखार इत्यादि। तो तरह तरह के शरीर में ये ज्वर आते हैं। इसी मन में क्या है? मत्सर और अविवेक। बुखार जब आता है तो क्या है, व्यक्ति कमजोर फील करता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है। ये अविवेक का भी यही सब परिणाम होता है। इस पर विचार कीजिए। और गोस्वामी जी कहते हैं अब ज्यादा हम नहीं बोलते, मन खराब हो जाएगा। हो रहा है ना सब सुन के बोले बस बस बहुत हो गए। अब आप यदि गिने तो बहुत सारे हो गए, 15-20 तो हो ही गए। ये सब मन के रोग है। और तुलसीदास जी लिखते हैं, एक व्याधि बस नर मरही। एक ही काफी है। कहते ना, बर्बाद गुलशन के लिए एक ही उल्लू काफी है। यहां तो हर शाख से उल्लू बैठा है। तो बर्बाद जीवन के लिए एक रोग ही काफी। और देखते हैं समाज में एक एक कमजोरी के कारण गिर जाते हैं। किसी में धन की इच्छा आ गई, किसी में यश की इच्छा आ गई, तो बोले इतनी सारी व्याधियां हैं। अब इन व्याधि को लेके आप समाधि करना चाहे कैसे होगा? देखो, एक होती है आधि, एक होती है व्याधि, एक होती है समाधि। शरीर के जितने रोग है उसको कहते हैं व्याधि, मन के जितने रोग है उसको कहते हैं आधि। और ये आधी व्याधि होंगी तो समाधि नहीं लग पाती। समाधि के लिए तो मन शांत चाहिए। अच्छा, बोले आपने इतने रोगों का निरूपण, प्रतिपादन, वर्णन कर दिया, अब कुछ दवाई भी तो बताइए ना। रोग है तो दवाई क्या? तो यहाँ गोस्वामी लिखते हैं, लोग तरह तरह की दवाई करते हैं इस मन को स्वस्थ करने के लिए। क्या करते हैं? नियम, धर्म, आचरण, तप, ज्ञान, ये सब दवाइयां हैं। लेकिन बोले ये रोग जाते नहीं रोग जाहि हरिजान। हरिजान गरुड़ जी का नाम है। हरिजान मतलब क्या? हरि का यान। गरुड़ जी क्या है? हरि के विमान है कि नहीं? गोस्वामी जी नए नए नाम देते हैं, ये रामायण में बड़ा सुनने वाले हैं। अरुण शिखा। अरुण शिखा कौन है? मुर्गा। अरे हमको लगा कोई मालूम नहीं, कोई बड़ा व्यक्ति। अरुण शिखा धुनी बोले आता है ना सुबह सुबह। कनक कशिपु। कनक कशिपु कौन है? हिरण्यकशिपु। ऐसे ऐसे नाम देते हैं। सुकंठ, सुग्रीव। सुग्रीव का नाम सुकंठ है। तो गरुड़ जी का नाम हरिजान, हरि के जो यान है गरुड़ जी। लोग बहुत प्रयत्न करते हैं, लेकिन यही विधि सकल जीव जग रोगी, शोक हर्ष भय प्रीति वियोगी। और सब लोग पीड़ित है, तो बोले इसका उपाय क्या है? अब संक्षेप में बता के पूर्ण करते हैं। बोले देखिए ऐसा है, यदि इन रोगों को थोड़ा बहुत हम जान ले तो थोड़ा कम हो जाते हैं। देखिए सबसे पहली बात क्या है, रोग को यदि हटाना है तो ज्ञान होना चाहिए कि मुझको बीमारी है। ये कैंसर में यही तो गड़बड़ होता है, पता ही नहीं चलता। रोग को हटाना है तो सबसे पहले मालूम होना चाहिए कि हाँ ये कुछ हुआ है, तब तो ट्रीटमेंट हो सकती है ना। तो यहाँ बड़ा अच्छा है कि मालूम पड़ा है कि ये काम, क्रोध, लोभ, अहंकार ये गड़बड़ चीजें हैं, तो फिर व्यक्ति हटाने का भी क्या प्रयत्न करेगा। बहुत सुंदर पंक्ति है, जाने ते छीजई कछु पाप। थोड़ा सा जो है जानने से ये कम हो जाते हैं, क्षीण होते हैं। लेकिन इसकी असली दवाई क्या है? बहुत सुंदर। दवाई के लिए कोई डॉक्टर होना चाहिए, मन से दवाई नहीं लेना है। तो सदगुरु वैद्य। वैद्य कौन? तो बोले सदगुरु।
ध्यान से सुनिए, सदगुरु को क्या कहा है? डॉक्टर। अच्छा, सदगुरु के पास फिर दवाई क्या है? गोस्वामी बड़ा सुंदर करते हैं, बोले इस तरह यदि संयोग बन जाए जो आगे बताने जा रहे हैं, तो आप मन के बीमारियों से मुक्त हो जाओगे। बोले क्या संयोग? तो बोले डॉक्टर यदि मिल जाए, वैद्य, सदगुरु। अच्छा, फिर सदगुरु वेद वचन विश्वासा। हाँ, डॉक्टर तो मिल गया, लेकिन विश्वास न हो तो सदगुरु के वचनों पर विश्वास। लोग कहते हैं ना, डॉक्टर पे विश्वास हो तो आधी बीमारी खत्म हो जाती, चली जाती है। तो सदगुरु पे विश्वास। अच्छा, ये सदगुरु क्या दवाई देता है? तो आगे की पंक्ति देखिए, रघुपति भगति सजीवन मूरी। पहले के वैद्य लोग जड़ी बूटी, फिर चूर्ण, ये सब देते थे। तो बोले ये रघुपति भक्ति ही वो जड़ी है। ये देखिए, उत्तर मिल गया। ये सारे मन के रोगों को मिटाने की एक दवा, भक्ति। अच्छा, अब आप डॉक्टर भी आपको मिल गया, दवाई भी मिल गई। अब इस दवाई को लेना कैसा है, किस तरह से ली जाती है? आयुर्वेद वाले बोलते हैं ना, इसको शहद के साथ लीजिए, इसको दूध के साथ, इसको पानी के साथ। उसको कहते हैं अनुपान। एक होती है मुख्य दवाई, जिसके साथ ली जाती है उसको अनुपान। तो यहाँ बड़ी सुंदर बात है, भक्ति रूपी दवाई तो आपके पास आ गई। उसको किसके साथ लीजिए? श्रद्धा अनुपान। श्रद्धा अनुपान है, मतलब श्रद्धा युक्त भक्ति हो। कितना सुंदर। इसलिए दोनों शब्द प्राय साथ में चलते हैं, श्रद्धा भक्ति। कैवल्य उपनिषद में भी एक अश्वलायन ऋषि, वो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, अधीहि भगो ब्रह्म विद्या, मुझको ब्रह्म विद्या सिखाइए। तो ब्रह्मा जी क्या कहते हैं? श्रद्धा भक्ति ध्यान योगा दवई। बोले श्रद्धा और भक्ति से तुम जान लो। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। देखिए, वहां ऐसा नहीं लिखा है बुद्धिमान लभते ज्ञानम, धनवान लभते ज्ञानम। नो, क्या चाहिए? श्रद्धा। तो भक्ति हो और श्रद्धा हो। और श्रद्धा का अर्थ क्या होता है कि जिस चीज को हमने अभी देखा नहीं, जाना नहीं, लेकिन ये स्वीकार करना कि वो है कि नहीं। अज्ञात चीज पर विश्वास करने का नाम क्या है? श्रद्धा। हमारी श्रद्धा है वो आएगा, श्रद्धा है भगवान है, अस्ति। रविंद्रनाथ टैगोर ने बड़ी अच्छी इसके ऊपर एक कविता लिखी है। बोले श्रद्धा क्या है? तो बोले जैसे पक्षी जो है ना, अंधेरा है अभी, उसी समय कलरव करना शुरू कर देते, आनंद से चहचहाने लगते हैं। क्यों? बोले उनको मालूम है कि अब सूर्य उदित होने वाला है। तो ये है श्रद्धा। अच्छा, दुनिया में सारा व्यवहार ये श्रद्धा के कारण ही चलता है। सब चीज को हम जानते नहीं, हमको पहले विश्वास ही करना पड़ता है। दुकान पे जाते हैं तो आप विश्वास ही करते हैं कि वो सामान ठीक देगा। अखंडा जी महाराज का बड़ा अच्छा उदाहरण है। बोले नाई के दुकान पे आप जाते हो तो विश्वास रहता है कि वो उस तरह से गला ही बाल ही काटेगा कैंची से, गला नहीं काटेगा। इसलिए बड़े निश्चिंत होकर बैठे रहते हैं आराम से। श्रद्धा है। श्रद्धा ऋतु वसंत समगाई। श्रद्धा यदि आ गई मन में तो बस वसंत ऋतु आ गई। श्रद्धत्ते इति श्रद्धा। बोले ये श्रद्धा क्या है? सत्य को सब तक पहुंचा देती है। श्रद्धा की उंगली पकड़ लो तो सत्य का दर्शन हो जाता है। इसलिए अपने वेदांत में भी षट संपत्ति में एक क्या है? श्रद्धा। तो अनुपान श्रद्धा मति पूरी। अच्छा, श्रद्धा का उल्टा क्या होता है? संशय।
संशय का फल क्या बताया? संशय आत्मा विनश्यति। ले तो मालूम कुछ नहीं है और श्रद्धा भी नहीं करेंगे तो कहाँ कहीं के भी नहीं रहेंगे। तो यही विधि भले ही सो रोग नसाई, ना ही तो जतन कोटि नहीं जाए। तो यदि सदगुरु मिल जाए, वो जो भक्ति दे रहे हैं वो यदि हम करने लगे, श्रद्धा यदि रखे, तो बस सब तब ये सब रोग चले जाएंगे। अच्छा, यहीं पर ये खत्म नहीं होता प्रकरण, आगे बताते हैं कि आप जरा ये भी बता दीजिए महाराज जी कि लक्षण, स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण क्या है? मन हमारा स्वस्थ हो गया कैसे हम जानेंगे? जैसे डॉक्टर लोगों से हम पूछते हैं कि क्या लक्षण हुआ कि हम जानेंगे रोग चला गया? तो बोले नींद आ रही है क्या? ठीक। भूख लग रही है क्या? शक्ति का अनुभव हो रहा है क्या? ताकत? बस बोले ये लक्षण है। सुंदर यहाँ पे बताया, बहुत सुंदर। जानिए तब मन बिरुज गोसाई। बोले उस समय तुम जान लो कि मन आपका स्वस्थ हो गया। कब? बोले जब आपको विराग रूपी बल अनुभव में आने लगे। वैराग्य यदि बढ़ रहा है ना, इसका मतलब मन आपका सशक्त हो रहा है। और उल्टा कर लीजिए, यदि बहुत राग आसक्तियां बढ़ रही, मतलब बीमारी हो रही है, मन बिगड़ रहा है। तो विराग का बल बढ़ रहा हो तो सशक्तिकरण हो रहा है। अच्छा, फिर लिखते हैं स्वस्थ शरीर में भूख खुल के लगती है, इसे स्वस्थ मन में अच्छे विचारों की भूख खूब लगती है। बोले और सुनना है, और सुनना है। सुमति क्षुधा, ये बड़ी सुंदर पंक्ति है, हमारे स्वामी जी हमेशा बोलते रहे, सुमति क्षुधा बाढ़े नित नहीं, बाढ़े ही नित नहीं। यदि एक क्षुधा है विचारों की, बस बस मन हो गया स्वस्थ। नहीं तो लोग कहते मतलब हो गया, एक बार सुन लिया, क्या बार बार सुने हैं। एक बार एक व्यक्ति ने कहा महाराज जी, हमने पूछा कितना सत्संग करते हो? साल में एक दिन कर लेते हैं। हमने कहा इतना कम क्यों करते हो? बोले नहीं महाराज जी, आप भी कहते हैं व्यक्ति को संतोषी होना चाहिए। साल भर का कोटा एक दिन हो गया। लोग भी जो है ऐसा घुमा के, कहाँ संतोषी होना है, कहाँ लोभी होना है। तो विचारों की भूख नहीं है, ये अस्वस्थ मन का लक्षण है। तो सुमति क्षुधा बाढ़। अच्छा, फिर हम देखते हैं जब बीमारी ठीक हो जाती है तो दुर्बलता चली जाती, कमजोरी। बड़ा सुंदर, विषय आस दुर्बलता गई। विषयों की जो आशा है, बोले यही दुर्बलता है। यदि आशा कम हो रही है मतलब दुर्बलता खत्म हो रही है। आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। विधि का विधान जान, हानि लाभ सही है। जाहे विधि राखे राम, ताही विधि रहे। ये स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण है। और फिर कहते हैं जब व्यक्ति का बुखार वगैरह सब ठीक हो जाता है, फिर वो नहाता है। 8 दिन के बाद में नहा रहा हूं। तो यहाँ पर कहते हैं जब मन उसका स्वस्थ हो जाता है तो नहाता है। किसमें? विमल ज्ञान जल जब सुनहाई। ज्ञान रूपी जल में वो नहाता है। हाँ, मतलब ज्ञान में वो रमता है, ज्ञान उसको अच्छा लगने लगता है और शरीर को वो साफ कर देता है, मतलब मन को साफ कर देता है। और तब पूरे रोम रोम में भक्ति छा जाती है। तब रह राम भगति उर छाई। और अब आगे जो प्रकरण है वो पूरा भक्ति का ही प्रकरण है। और यहां मुख्य बात ये कही कि भक्ति दवाई है। हाँ, और इस दवाई का सेवन यदि आपने किया तो भक्ति और बढ़ेगी। ये भक्ति की ऐसी बात है, जितनी करेंगे उतनी बढ़ती जाएगी। वो कहते हैं ना, कामना रहितम प्रतिक्षणम वर्धमानम, ये भक्ति का लक्षण होता है। तो ये भक्ति बढ़ती जाती है और उसका मन दिन पर दिन सबल होते जाता है।
इस तरह यहाँ पे वर्णन किया। और आगे कहते हैं कि कोई यदि कहे कि भक्ति के बिना मन के रोग चले जाएं, बोले ये असंभव है। यहाँ असंभव चीजों के उदाहरण दिए हैं। बोले हो सकता है कछुए के पीठ पर बाल उगा जाए, केश आ जाए, हो सकता है कि आकाश में फूल खिल जाए, हो सकता है कि मृग जल के पानी से, मृग मरीचिका जल से किसी की प्यास बुझ जाए। ये सब पास संभव है, बट राम विमुख न जीव सुख पावे। राम विमुख होके कोई चाहे कि सुखी हो जाए, बोले असंभव। बारी मथे गुरुत होई बरु सिकता ते बरुते, बिनु हरि भजन न भवतरिय, यह सिद्धांत अपे। हो सकता है बोले जल का मंथन करने से क्या निकला है? तेल, घी, लेकिन बिना हरि भक्ति के सुख नहीं मिलेगा। इस तरह यहाँ पे ये प्रसंग हुआ। आगे कहते हैं करुण जी ने जब ये पूरा सुना तो गदगद हो गए और कहने लगे, मैं कृतकृत्य भयउ तब बानी, सुनि रघुवीर भगति रस सानी। आपकी भक्ति युक्त वाणी को सुनकर मैं कृतकृत्य हो गया। कृतकृत्य का अर्थ होता है जो करना था वो कर लिया, जो पाना था वो पा लिया। बार बार गरुड़ जी प्रणाम करते हैं। ये 125वां दोहा पढ़ के पूर्ण करें। तासु चरण सिरुनाई करी, प्रेम सहित मति धीर। तासु चरण सिरुनाई करी, प्रेम सहित मति धीर। गयउ गरुड़ वैकुंठ तब, हृदय राखि रघुबीर। सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की जय। गरुड़ जी बार बार पुनः पुनः प्रेम सहित, आदर सहित प्रणाम करते हैं और वैकुंठ में चलते हैं। तो गरुड़ जी चले तो हम लोग को भी अब चलना चाहिए। तो ऐसा ये बड़ा सुंदर प्रसंग हम लोगों ने संक्षेप में देखा। इसका तो जितना विस्तार किया जाए वो कम है। भक्ति क्या है इसके ऊपर तो हमने चर्चा की ही नहीं। कि भक्ति करनी चाहिए इतनी यहाँ बात बताई, लेकिन भक्ति के क्या क्या आयाम है, भक्ति मतलब क्या, उसके ऊपर चिंतन और करना चाहिए। जाते वेगी द्रव में भाई, सो मम भगति भगत हो। भक्ति का एक लक्षण है, बोले जिससे भगवान का हृदय द्रवित हो जाए वो भक्ति। बस तो ऐसी भक्ति हमारे जीवन में आ जाए तो समझ लीजिए ये उपदेश सार्थक होगा। हम जो मनोरोगी है हमारा भी मन क्या होगा? स्वस्थ होगा। ये 7 प्रश्नों के उत्तर हम लोगों ने देखे। इसके ऊपर पुनः पुनः चिंतन हम करें। चिन्मय मिशन लखनऊ को मैं धन्यवाद देता हूँ, ब्रह्मचारी कौशिक जी को धन्यवाद देता हूँ, आपकी कमेटी को कि आप लोगों ने आमंत्रित किया और ये एक अवसर दिया। इस बहाने से थोड़ा 5 दिन क्या हो गया, मनन हो। यदि ये यज्ञ नहीं होता तो फिर दूसरी चीजों में उलझे रहते हैं। तो ये बड़ा अच्छा अवसर हुआ। सब लोगों को धन्यवाद। इतने लोग आप सब पधारे। आप लोगों के पास चुनाव था, आप घर में बैठ सकते थे, टीवी देख सकते थे, लेकिन सब कुछ त्याग करके यहाँ आए और हमारी टूटी फूटी वाणी को आपने सुना और उत्साह बढ़ाया। इसके सबका हृदय से धन्यवाद। हरिओम। डॉक्टर R.S. त्रिपाठी जी, श्रीमती प्रतिभा त्रिपाठी जी, श्रीमती स्नेहा लावण्य जी, श्री राजेश निगम जी, श्रीमती